किया जो गौर फसली पर और वनहर पर, किया जो गौर फसली पर और वनहर पर, नज़र ठहर गई मेरी हुसैन के सर पर। किया जो गौर फसली पर और वनहर पर, नज़र ठहर गई मेरी हुसैन के सर पर। शऊरे आंतुमुल आलौन बांटने के लिए, शऊरे आंतुमुल आलौन बांटने के लिए, सरे हुसैन सफ़र कर रहा है खंजर पर। रफ़ीक़ान इस्लाम, खोल आँख, ज़मी देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बुत हैं जमाअत की आस्तीनों में, मुझे है हुक्मे अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर फिर से बराहीम की तलाश में है, ये दौर फिर से बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद उन अजीज़ जवानों के मोहब्बत भरे खुलूस के दामन को, जिन्होंने अपनी कई दिनों की मुसलसल मेहनत और मशक्क़त से आज आपकी मोहब्बत भरी इस बस्ती में आका हुसैन और आका हुसैन के का वो मर्द कलंदर वफ़ादार, जिसे हम नाम से हबीबुर रहमान जानते हैं, मगर पूरी दुनिया उनको काम से मुजाहिदे मिल्लत जानती है। अल्लाह जवानों के हौसलों को सलामत रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त मिंबरे नूर पर खानकाहे शेरो सुखन का रूहानी नकीब, बज़्मे वाज़ो खिताबत का कलंदर अनाउंसर, हम सबों के सरपरस्त और बड़े भाई, नुक्ता सन, नुक्ता बी, अदीबो नकीब हज़रत मौलाना हलीम हाजिक साहब किबला, जिनके निकाबत के मजबूत तरीन कांधों पर कभी अल्लामा निज़ामी अलैहिर्रहमा जैसा खतीब भी अपनी पालकी रखता था, जिनकी निकाबत के मजबूत तरीन दोष पर रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत की गुफ्तगू की सवारी चलती थी। बड़े बड़ों की निकाबत करता हुआ ये मर्द इतना बड़ा हो गया कि हम छोटों को अगर मुस्कुरा कर देख ले हम बड़े हो जाएं। वो तशरीफ रखते हैं। दूसरी तरफ शेरो सुखन को अपनी फिक्रो मोहब्बत से आरास्ता करने वाला वो खूबसूरत शायर, जिन्हें आप अपनी गलियों में सुबह शाम देखते हैं। नाम ज़मीर यूसुफ है, मगर इनके शेरो सुखन के यूसुफिस्तान में ऐसे ऐसे मानवीयत के जमाल छुपे हुए हैं कि अगर चेहरे की लकीर पढ़ लें तो आप भी खूबसूरत हो जाएं।
मुहिब्बे गिरामी हजरत शहनवाज हसन, जिनका तरन्नुम सादा हो, उस वक्त आपकी समात इनके दिल से बात करती है, और जब इनका तरन्नुम रंगीन हो आपकी समात इनके वजूद से बात करती है। वो तशरीफ रखते हैं। थोड़ी ही देर के बाद सनाखाने मुस्तफ़ा कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपनी आवाज़ के जादू से अपनी मकबूलियत का लोहा मनवा लेने वाला नात-ख़्वां हज़रत नदीम फैज़ी, आप उनको भी समात करेंगे। हुजूर सरकार मुजाहिद मिल्लत के मिशन की सबसे ज़्यादा मधुर और मुस्कुराती हुई आवाज़, सरकार मुजाहिद मिल्लत की फ़िक्र नज़र का सबसे बाफैज़ तर्जमान, रहबरे राह शरीयत खिज़्र राह तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद ग़ुलाम मोहम्मद साहब क़िबला थोड़ी ही देर के बाद मिंबर नूर पर मशीखत के पाकीज़ा तनतनो तमतराक के साथ जलवाबार होंगे। तवज्जो अगर आपकी है तो एक बार मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह। शुरू हुआ हो मेरे लाल, बोलने तो दो मौजू पर। एक हदीस शरीफ सुनाता हूं। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। बहुत मशहूर हदीस पाक है, मगर हदीस का मतलब ही ये होता है कि जब भी सुना जाए तो सुभान अल्लाह कहा जाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। एक हदीस शरीफ आप और समात फरमा लीजिए। आका फरमाते हैं इन्ना अबा बकरिन व उमरा सय्यदा कुहूल अहलिल जन्ना। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक व सैयदना हज़रत उमर फारूक जन्नत के अधेड़ लोगों के सरदार हैं। सरदारी सहाबियत के साथ भी है, सरदारी अहले बैत के दो मुस्कुराते हुए सरदार आका हसन मौला हुसैन के साथ भी है। 5 से 8 मिनट मेरी बात से मात करें। जिनको उठना है वो उठें, जिनको जाना है जाएं, मगर 2 मिनट के बाद मेरी गुजारिश होगी आप अपनी जगह बैठे रहें। 2 मिनट तक आपको इजाज़त है। पतली गली भी मिले तो आप निकल लीजिए, मगर 5 से 10 मिनट सुन लीजिए। जमाते अहले सुन्नत, जिसे हम इस वक्त मसलके आला हजरत के नाम से जानते हैं, एक तरफ से नासिबियत है, एक तरफ राफजियत है। जरा सी चूक हो अहले बैत की शान में, नासिबियत मुकद्दर बन जाए। जरा सी खता हो जाए, तवज्जो है आपकी, तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। जरा सी चूक हो जाए सहाबा की शान में, राफजियत मुकद्दर बन जाए। जरा सी चूक हो जाए आका हसन मौला हुसैन की शान में, नासिबियत मुकद्दर बन जाए।
मुकद्दर पर नाज करो, तकदीर की लकीरों पर नाज करो। तुम्हारा ताल्लुक उस जमात से है जहां सहाबा की अजमत का परचम भी लहराता है और जहां अहले बैत से मोहब्बत का रंग भी जमाया जाता है। अब और करीब से आइए, हजरात, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार, हजरत सिद्दीक़ो उमर जन्नती अधेड़ उम्र के लोगों के सरदार। और ये बात आपने बुजुर्गों से सुन रखी है कि जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा, जन्नत में सब जवान होंगे। इस दुनिया में किसी की उम्र 45 साल भी है, किसी की 50 साल भी है, किसी की 60 साल भी है, किसी की 70 साल भी है, मगर जो अधेड़ हैं इस दुनिया में वो भी वहां जवान होंगे, जो जवान हैं वो भी वहां जवान होंगे। जो यहां जवान हैं उनके सरदार हसन और हुसैन हैं, जो अधेड़ हैं उनके सरदार हजरत सिद्दीक़ो उमर है। मतलब साफ सी बात है कि जिसके सरदार हसन और हुसैन हैं उनके सरदार सिद्दीक़ो उमर भी हैं, जिनके सरदार सिद्दीक़ो उमर हैं उनके सरदार हसन और हुसैन भी हैं। अब और करीब आइए, जन्नत एक, सरदार दो, जन्नत एक, सरदार दो। दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता इलाका एक हो मुखिया दो हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक इलाके में एमएलए दो हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक इलाके में एमपी दो हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक स्टेट में वजीर आला दो हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक मुल्क में वजीर आजम दो हो, अगर वजीर आजम दो हुआ एक का फैसला कुछ होगा, एक का फैसला कुछ होगा। अगर स्टेट का वजीर आला दो हो एक का फैसला कुछ होगा, एक का फैसला कुछ होगा। अगर मुखिया दो एक दो हो, एक का कहना होगा इस गली में तरक्की के प्रोजेक्ट को रखा जाए, दूसरा मुखिया कहेगा नहीं इस इलाके में तरक्की के प्रोजेक्ट को रखा जाए। आपस में इख्तलाफ, ये तो दुनिया है प्यारे, ये तो दुनिया है प्यारे। अगर अल्लाह दो होता इख्तलाफ होता, अल्लाह दो होता लड़ाई होती, अल्लाह दो होता झगड़ा होता, अल्लाह दो होता फसाद होता। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। एक अगर दो होता, एक कहता बारिश हो, दूसरा कहता बारिश नहीं हो। एक कहता सूरज निकले, दूसरा कहता सूरज नहीं निकले। एक कहता तबाह कर दो, एक कहता आबाद कर दो। एक कहता मैं सत्तार, एक कहता मैं जब्बारो कहार हूं, एक कहता मैं रहमानो रहीम हूं। अल्लाह एक है, अल्लाह दो नहीं हो सकता, अल्लाह दो नहीं हो सकता। दो होना फसाद को दावत देना है। मुखिया एक इलाके में दो हो, फसाद को दावत देना है। एमएलए एक इलाके से दो हो, फसाद को दावत देना है। मगर वाहरे जन्नत, वाहरे जन्नत, सरदार दो जन्नत एक, सरदार दो जन्नत एक। मगर कोई फसाद नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई तबाही नहीं, कोई जुल्म नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई वहशत नहीं, कोई अनारकी नहीं। आखिर क्यों? सरदार दो है, जन्नत एक है। सरदार दो है, जन्नत एक है। मालिक दो है, जन्नत एक है। सरदारी दो की जगह एक है। जब दो सरदार हैं फिर भी नफरत क्यों नहीं?
फिर भी लड़ाई क्यों नहीं? अब इसको समझना हो तो मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा जिंदगी से बोले या हबीब अल्लाह। और तबीयत से बोलो या नबी अल्लाह। जन्नत एक, सरदार दो। तो यहीं पर अहले सुन्नत के शहजादों अपना अकीदा रोशन कर लो। एक है हसन, एक है हुसैन, एक है हसन, एक है हुसैन। इस वक्त फेसबुक की दुनिया से, इस वक्त मीडिया की लहरों से, इस वक्त यूट्यूब से, इस वक्त नई नई मीडियाई लहरों से इस्लाम के उन बेटों को जिनके सीनों में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत इस तरह से है कि बेटे इस्लाम के, शहजादे इस्लाम के बैक वक्त सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, बैक वक्त मौलाए कायनात से भी मोहब्बत करते हैं। सुन्नियत के शहजादों के दिलों में अगर सहाबे किराम की मोहब्बत है तो वहीं पर अहले बैत से भी मोहब्बत है। अब यहीं पर जन्नत एक, सरदार दो। अहले सुन्नत वल जमात का मुकद्दर देखो, एक तरफ राफजियत है, एक तरफ खारजियत है, एक तरफ राफजियत है, एक तरफ नासिबियत है, एक तरफ वो टोली है जो मौला अली के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो आका हसन के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो मौला हुसैन के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो सैयदना उमर फारूक के खिलाफ बोले, एक तरफ वो टोली है जो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बोले। अब यहीं पर जमाली को आपकी फिक्रों के दरमियान अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे को रोशन करने की इजाजत दे दी जाए। हजरत अल्लामा समीर यूसुफ साहब तवज्जो चाहूं, स्टेज वाले अगर थोड़ी सी जिंदगी लाए तो शायद ये पैगाम मेरा मुकम्मल तौर पर पहुंच सके। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ झुका नहीं रहे। तुम्हें करबला के शहीदों की मोहब्बत की कसम देता हूं, एक भी लहजा चुप ना रहे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अमा जन्नत एक, जन्नत एक, सरदार दो। जन्नत एक, सरदार दो। सरदार हसन, सरदार हुसैन। अब हसन वो है, अब हसन वो है जिन्होंने मौला अली से जिन्होंने अमीर मुआविया से दोस्ती कर ली। अगर समझ सको तब बोलना, अगर समझ सको तब बोलना। पूरा मजमा जिंदगी से बोले। अमा हसन भी सरदार, हुसैन भी सरदार। और जब ये दोनों सरदार हैं तो हसन ने अमीर मुआविया से दोस्ती कर ली। पता नहीं इधर वाले कब समझेंगे। अगर समझ रहे तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हसन ने हजरत अमीर मुआविया से दोस्ती कर ली। हजरत इमाम हुसैन ने यजीद जैसे फासिको फाजिर नाबकार से हक की हिफाजत की खातिर जंग कर ली। जन्नत एक, सरदार दो। सरदार दो। एक कहेगा जन्नत में आने दो, एक कहेगा जन्नत में मत आने दो, एक कहेगा ये मेरा है, एक कहेगा ये मेरा है। तो जब जन्नत के सरदार हसन और हुसैन है और अगर दोनों में किसी तरह की दुश्मनी माज़अल्लाह हो तो सरदारी हिल जाएगी, सियासत हिल जाएगी, इक्तिदार के पांव डोल जाएंगे। कैसी सरदारी है हुसैन की, जो हुसैन कहे वही हसन माने। कैसी सरदारी है हसन की, जो हसन कहे वही हुसैन माने। अरे कितने सच्चे हैं दोनों। अरे क्यों ना हो। तुमने हसन को बहुत तरीके से सोचा, तुमने हुसैन को बहुत तरीके से सोचा, मगर आज जमाली हदीस पाक की रोशनी में ये बतलाना चाहता है चेहरा दो है, पैगाम एक है, जात
दो है, पैगाम एक है, वजूद दो है, मिशन एक है, शख्सियत दो है, तहरीक एक है। जो हसन की आवाज है वही हुसैन की आवाज है, जो हुसैन की आवाज है वही हसन की आवाज है। अरे दोनों इतने एक हैं कि कोई अगर हसन और हुसैन को एक जगह खड़ा कर दे तो हर सहाबी कहे ऐसा लगता है कि दोनों एक जगह हुए। तस्वीर मुस्तफा आ गई, शबीह मुस्तफा आ गई, याद मुस्तफा आ गई, जिसमें मुस्तफा आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, या हुसैन या हुसैन, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा नुमान अख्तर फायकुल जमाली साहब। वाह 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 वाह। तारीख का एक भी पन्ना, हिस्ट्री का एक भी भरा, बाबू चुप हो जाओ मेरे लाल, हम पेशावरों की तरह नहीं हैं, मुताले की तीर से मवाद की हिरनियों का शिकार करते हैं, खुद भी ताज़ा गोश्त खाते हैं, सामने वालों को भी ताज़ा गोश्त खिलाते हैं। मेरे सर पे पुरपेच इमामा नहीं है तो क्या हुआ, बड़े बड़ों के सरों पर इमामा बांधने का दस्तूर मैंने दिया है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जमीर भाई तवज्जो चाहूं, हसनो हुसैन, हसनो हुसैन। एक तारीख दे रहा हूं, समझ सको तो समझो। मैंने न कोई हदीस ऐसी पढ़ी, न कभी किसी सहाबा की सीरत की किताब में कोई ऐसा वाकया पढ़ा कि हसन और हुसैन आपस में लमसम 50 साल तक साथ रहे। 50 साल लमसम दोनों साथ रहे। बचपन साथ गुजरा, लड़कपन साथ गुजरा, जवानी साथ गुजरी। ये देखिए शायर इस्लाम तना खान मुस्तफ़ा हजरत नदीम रजा फैजी, वो आ जाए, मगर जब तक मैं बोलूं, बोलने की चीज भी मैं, सुनने की चीज भी मैं, देखने की चीज भी मैं, और जब तक मैं तरन्नुम से पढ़ूं तो पढ़ने की चीज भी मैं। माशाल्लाह, तशरीफ लाए माशाल्लाह, तशरीफ लाए, अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह। मोहब्बत से बोलो या हुसैन। अगर मिजाज बन गया तो आज तकरीर कर दूंगा मेरे भाई। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और तबीयत से बोलो या हबीब अल्लाह। जमीर भाई तवज्जो चाहूं, 50 साल तक, अरे तेरे घर भी बच्चे हैं, पीर साहब के घर में भी बच्चे हैं, मगर कोई बड़े से बड़ा पीर ये नहीं कह सका कि मेरे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे मगर दोनों में लड़ाई नहीं होती। नदीम बाबू, कभी किसी ने नहीं कहा, न मैंने सरकार गौसे आजम की किताब में ऐसा कुछ पढ़ा, न सरकार आला हजरत की किताबें जिंदगी का कोई वरक ऐसा मिला। अमा बच्चे तो बच्चे होते हैं, मगर जिसके घर की एक एक कहानी हदीस बन जाए, जिनके घर की एक एक कहानी तारीख अपने वजूद में सपेट ले तो तारीख का सर बुलंद हो जाए, जिसके बच्चों की कहानी दुनिया में आए तो लोग अपने बच्चों को कहानी सुना सुना कर सरदार बनाना चाहे। अब जिस घर के अली असगर की कहानी छेड़ दो तो सीना चौड़ा करके कहो कि इस्लाम में जब कोई बच्चा कुर्बान हो तो आंखों में आंसू हो, मगर गम ना करना कि तेरे बच्चे की शहादत का सफर आका हुसैन के अली असगर से मिल गया। वाह 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 वाह,
हक है, बेशक बेशक बेशक। है कोई माई कलाल जो कहीं से भी ये साबित कर दे कि 50 साल की पूरी साथ गुजरी हुई आका हसन और मौला हुसैन की जिंदगी में कभी कोई लड़ाई हुई हो, कभी कोई झगड़ा हुआ हो, मुकाबला तो हुआ। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ इसी तरह रहेगा। सुभान अल्लाह। मुकाबला तो हुआ, सुभान अल्लाह। मगर मुकाबला भी क्या खूब मुकाबला। क्या कहने, क्या कहने। सरकार फरमावे हसन सुभान। हुसैन की टांगे पकड़ लो। ये है मुकाबला, अरे वाह वाह वाह। ये है मुकाबला। हसन सुभान अल्लाह। हुसैन की टांगे पकड़ लो। वहीं पर फातेह खैबर हजरत मौला अली हैदर, वहीं पर सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा फातिमतुज ज़हरा दोनों तड़प कर बोल उठे, बाबा या रसूल अल्लाह, आपको तो कहना चाहिए हसन को नहीं हुसैन को कि हुसैन हसन की टांग पकड़ो, मगर आप तो हसन को कहते हैं कि हुसैन की टांग पकड़ो। छोटे को हौसला दिया जाता है बड़े के खिलाफ, मगर आप यहां बड़े को हौसला दे रहे हैं हुसैन के खिलाफ। इतना सुनना था, सरकार मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरी प्यारी सैयदा फातिमा, तुम नहीं देख पा रही हो मगर मेरी नबूवत की नजर देख रही है कि हसन हुसैन, हुसैन को जिब्राइल कह रहे हैं कि हसन का पांव पकड़ लो, तो मैंने हसन से कहा हुसैन का पांव पकड़ लो। अगर सारा नारा नदीम भाई के लिए बचा के नहीं रखा है तो मेरे लिए भी कुछ नारा लगा दो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, या हुसैन या हुसैन या हुसैन, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। मौला हुसैन। देखो मैं कुछ इसी बीच में कुछ अच्छी बात बोलकर निकल जाऊंगा, पकड़ना आपका काम है, पकड़ना आपका काम है। हसन हुसैन, हसन हुसैन, दुनिया में नबी के नवासा के जैसा किसी और का नवासा नहीं, और दुनिया में हुसैन के नाना की तरह किसी का नाना नहीं। मुतहम मुलाजा फरमाए, हसन, जब मैं बोलूं हसन तो आप बोलिए हुसैन। हसन 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 हसन। अमा पूरी तारीख में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि हसन के लिए हो और हुसैन के लिए नहीं हो। जन्नत से जोड़ा आवे, हसन 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 हसन। जन्नत से मिठाई आवे, हसन 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 हसन। जन्नत के सरदार बनावे जाए, हसन हसन हुसैन। अरे मुस्तफा की शहादत नहीं हुई, सुन लो सुन लो। हो सकता है कि किसी पैगंबर का मानने वाला या कोई भी एतराज कर सकता था कि जब तेरे नबी को सारी फजीलत मिली तो शहादत क्यों नहीं मिली। तो यहां पर खड़े हो गए आधा हसन, आधा हसन, आधा आधा हसन, आधा आधा हसन, आधा। अब शेर याद आ रहा है, लगता है सुना दूं ऐनुल भाई, सुना दूं। सरकार के हैं दोनों नैन,
आधे हसन, हाँ सबों को हाथ उठाकर पढ़ना है। सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन आधे हुसैन। सरकार के हैं दोनों नैन, आधे हसन आधे हुसैन। और बी फातिमा के दिल के चैन, आधे हसन। मैं कुछ कंजूसी देख रहा हूं। आधे हसन आधे हुसैन, अब क्यों रहे गिरने का डर। तो आपकी जुबाने शेरो सुखन के सल्तनत के हुदूद में अगर इस शेर को थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाए। आधे हसन आधे हुसैन, अब क्यों रहे गिरने का डर। पकड़े हुए हैं बैठ कर, अब क्यों रहे गिरने का डर। पकड़े हुए हैं बैठ कर, गेसुए शाहे मशरिक़ैन, आधे हसन आधे हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जलसे जिक्रे शहादत, जलसे जिक्रे शहादत। या हुसैन या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। फैजाने की मोहब्बत है गिरने का डर। पकड़े हुए हैं बैठ कर, गेसुए शाहे मशरिक़ैन, आधे हसन। इधर वाले बोलते इधर वाले चुप रहते, आधा आधी नहीं पूरा बोलो। आधे हसन आधे हुसैन। नदीम भाई शेर सुन लो। दो तख्तियों का फैसला, दो तख्तियों का फैसला, किसका कहे किससे सेवा। दो तख्तियों का फैसला, किसका कहे किससे सेवा। दोनों ही तो है नूर ऐन, आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन। दोनों ही तो है नूर ऐन। काफिए पर दुआ चाहूंगा अपने सारे भाइयों की, और बिलखुसूस सच्चे शायर, प्योर शायर, अच्छे शायर। मैंने इनको उस वक्त सुना जब मैं शायरी करना चाहता था, और कहाँ मैंने सुना? दयारे हुजूर मुजाहिद मिल्लत में। मैं पहली बार आया था, मुशायरे में शरीक हुआ था हजरत, तो आपने एक शेर कहा था, निशाना और कबूतर का कोई तस्वुर था उसमें, तो मैं कुर्बान हो गया था कि क्या फिर कबूतर से, यही शेर था। अब मैंने भी उसमें कहा था, और जब आपने ये शेर कहा तो मेरी छोटी सी सोच का जो मुस्कुराता हुआ शायर था, वो इनकी फिक्रो नजर के ऐवान पर कुर्बान हो गया कि शायरी इसे कहते हैं। मैं चाहता हूं कि काफिया मैंने इस्तेमाल किया है, जानते हैं आप, एक लफ्ज है नय्यरैन। जब सूरज और चांद दोनों को एक साथ कहा जाएगा तो नय्यरैन। क्या कहा जाएगा? नहीं, अब शेर सुनिए। आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन, वल फज्र के हुजूर बुला फरमाए,
वल फज्र के दो रूप हैं, वल फज्र के दो रूप हैं, वशम्स की दो धूप है, वशम्स की दो धूप है। वल फज्र के दो रूप हैं, वशम्स की दो धूप है। दोनों नबी के नैयरैन, आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन, आधे हसन आधे हसन आधे हुसैन। एक शेर और समाप्त फरमा ले। उलमा सुभान अल्लाह कह दे और मैं इशारा कर दूं तो कोई चुप नहीं रहेगा और समझ में आ जाएगी बगैर समझाए। अगर काफिया, जो काफिया आपको नहीं समझा सके मगर शेर में वो काफिया पहुंचा और समझ जाइए तो समझिए शायरी हो गई, समझिए ये शायरी हो गई। नदीम बाबू देखें, मौला अली 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 मौला अली, मौला अली की जिंदगी, मौला अली की जिंदगी तकसीम कुछ यूं भी हुई पूरी इबादत, सजदतैन आधे हसन आधे हुसैन पूरी इबादत। 50 साल तक, 45 साल तक लगभग हसन और हुसैन एक साथ रहे। एक आइडिया से बोल रहा हूं, कुछ आगे पीछे हो सकता है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जब खालू मिले, जब फूफा मिले, जब चचा मिले, जब मामू मिले तो घर की लड़ाई बड़ों की अगर हो भी, जबकि ऐसा नहीं है, अगर हो भी तो बड़ों की लड़ाई बड़ों में रहने दो। इन चेहरों में अपने बाप को ढूंढ लिया। मुलाजा फरमाए हजरत, मुलाजा फरमाए। 40 साल, 45 साल, 50 साल लमसम आका हसन मौला हुसैन दोनों साथ रहे, मगर किसी किताब में तुम नहीं दिखा सकते कि कभी आका हसन की मौला हुसैन से रोटी के टुकड़े के लिए भी लड़ाई हुई हो। कब समझोगे यार, कब समझोगे? इतनी अच्छी बात जल्दी बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। बता देता हूं, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अमा बचपन में लड़ाई नहीं, लड़कपन में लड़ाई नहीं, जवानी साथ लड़ाई नहीं। समझ सको तो समझो, राफजियों को तकलीफ हो जाएगी, सुन्नी मुस्कुरा उठेगा। सिद्दीक का दौर है, लड़ाई नहीं। उमर का दौर है, लड़ाई नहीं। उस्मान गनी का दौर है, लड़ाई नहीं। मौला अली का दौर है, लड़ाई नहीं। मौला अली की शहादत हो गई, अब भी कोई लड़ाई नहीं, अब भी कोई लड़ाई नहीं। ये नहीं कि हसन खिलाफत की कुर्सी पर आप बैठेंगे, नहीं मैं बैठूंगा, नहीं तुम बैठोगे, नहीं मैं बैठूंगा, नहीं मैं, कोई लड़ाई नहीं। अमा यही तो समझने की चीज है। जब आका हसन जिस हुसैन की जिंदगी ऐसी, यजीद क्या चाहता है? हाथ नहीं दूंगा, अली अकबर दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, अली अकबर दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, कासिम दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, औनो मोहम्मद दूंगा। हाथ नहीं दूंगा, वफा की तारीख में एक नए बाप का खूबसूरत इजाफे का सुर्खी उन्वान बनने वाला अब्बास दूंगा।
हाथ नहीं दूंगा। और उधर यजीद के पास तख्त, यजीद के पास हुकूमत, यजीद के पास इख्तिदार, यजीद के पास फौज, यजीद के पास जमीन, यजीद के पास पावर, यजीद के पास सब कुछ रख कर भी भिखारी हो गया। सब बोलोगे तो बोलूंगा। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी सुन्नी बनाकर रखे, मोहब्बत से बोलो। अल्लाह तुम्हारे घर वालों को अली असगर के इश्क की खैरात दे दे, मोहब्बत से बोलो। अल्लाह तुम्हें मौला अली अकबर की जवानी का जज्बा दे दे, हाथों को लहरा के बोलो। मौला तुम्हें अब्बास अलम बरदार के बाजुओं की खैरात दे दे, दोनों हाथों को उठाकर बोलो। अल्लाह तुम्हें इमाम हुसैन के फलसफे शहादत का खूनी रंग दे दे, पूरी जिंदगी से बोलो। मुलाहिजा फरमाए, यजीद के पास सब कुछ, फिर भी भूख मोहताज। यजीद के पास सब कुछ, फिर भी भिखारी। हुसैन के पास सल्तनत नहीं, फिर भी बादशाह। हमें इतना दे दिया, 2 घंटे में यजीद को दे देकर, यजीद को नहीं दिया, यजीद ले लेकर ले ना सका। अगर सुभान अल्लाह कहो तो कह दूंगा, तो जो चाहो। यजीद तेरे पास सब कुछ तो है, छोड़ दे। अगर हुसैन हाथ नहीं देते तो क्या हुआ, छोड़ दे। नहीं होता तो दिमश्क के कैदखाने में ले जाकर कैद कर दे। कत्ल क्यों किया तुझे? अब वो एक अलग बात है कि कत्ल हुआ कैसे हुआ, कौन हाकिम था, कौन ये था। मैं इतना जानता हूं, यजीद तुझे तो मेरे मुस्तफा ने कह दिया था कि इस यजीद से मेरे घर वालों को सुकून नहीं मिलेगा। बड़े नादान है वो लोग जो यजीद की हिमायत करते हैं। अगर समझ सको तो एक बड़ी अच्छी बात आ गई। एक टोला निकला है खारजियों का, हाथ झाड़ने वाला, अल्लामा जमीर भाई, हाथ झाड़ने वाला। उठेगा तो झाड़ेगा, बैठेगा तो झाड़ेगा, कहेगा बुखारी शरीफ में है। मैंने कहा कब से पढ़ रहे हो बुखारी शरीफ? मालूम है 2 साल पहले ये सऊदीया रिटर्न हुआ है। मैंने कहा काहे को गए थे? एसी का काम सीख कर। मैंने कहा पागल, तू नट बोल्टू का काम करता वही करना। हम 10 साल पढ़ के भी दावा नहीं कर सकते कि आलिम हुए। तू 2 साल में एसी की तालीम लेकर गया, मुफ्ती कब से बन गया? बुखारी में आपने नहीं देखा मौलाना? मैंने क्या देखा? कहा यहां तक ले गए, यहां बांधा, यहां तक ले गए। हमने कहा देखा तो फिर क्यों नहीं अमल करते? कहा अमल नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा नहीं करेंगे। कहा बुखारी में देखा, अमल कीजिए। नहीं करेंगे। क्यों नहीं कीजिएगा? बुखारी में है, नहीं करेंगे। देखा, हाँ देखा। नदीम भाई, बुखारी शरीफ में क्यों नहीं कीजिएगा? मैंने कहा वो औरतों वाली हदीस है। अरे सुन्नियों बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे सुन्नियों बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे तुम अपने घर की औरतों को कहां हाथ बनवाते हो? मैं उस पर तो कोई तबसरा नहीं करूंगा, मगर मेरा इमाम आज़म, वो इमाम आज़म कि अभी पैदा भी नहीं हुए और मदीने वाले मुस्तफा ने कहा वलौ कानल इल्म इंद सुरैया लनालहु मिन अहले फारस, कि अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर भी होगा तो फारस का एक बेटा वहां से तोड़ कर ले आएगा। वही तो मेरा इमाम आज़म है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर,
नारे रिसाला। अरे जिसने सबसे ज्यादा ताबेई, जिसने सबसे ज्यादा सहाबी को देखा वही ताबेई तो मेरा इमाम आजम है। बेशक बेशक बेशक। वाह, बोल ना भाई, बोल ना भाई, सुभान बोलता अल्लाह, क्यों नहीं? बोलो ना भाई, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा। वाह, कहते बुखारी में, मैंने कहा बुखारी, बुखारी से पहले इमाम बुखारी, और इमाम बुखारी से पहले इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल के पहले इमाम शाफी, इमाम शाफी से पहले इमाम अबू यूसुफ, और इमाम अबू यूसुफ के उस्ताद है इमाम आजम अबू हनीफा। नहीं समझे? थोड़ा समझा दे उसको। आजकल पहले, हाँ एक जुमला और सुन लो। अरे आजकल तो गजब का दौर आया है भाई, इसीलिए जरूरत है कि मेरे बच्चों को बहुत करीब से समझाया जाए। अच्छा मेरी बात अच्छी लग रही है तो सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। क्या सरफराज भाई, पूरी बेटालियन, नदीम भाई पढ़ेंगे तो सब एक साथ खड़े रहिएगा, अच्छा लगेगा हमको, और हमको भी तो सुनिए कभी कभी। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे देखो, मुझे समझो, मुझे सुन लो, मुझे पढ़ लो। निगाहे निगाहे मुर्शिदे आजम की मैं भी एक करामत, आजम की मैं भी एक करामत हूँ। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे दोस्त, सरकार मुजाहिद मिल्लत का नाम सुना है ना? नहीं भी देखा है तो जानते हो ना, अल्लाह का वली, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत, उनके शागिर्दों मुरीद हजरत अल्लामा निज़ामी अलैहिर्रहमा, वो भी दुनिया से चले गए। बस सुनो इस चीज को बहुत गौर से। मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि फूल का गले में डालना सुन्नत है। समझाने के लिए बोल रहा हूं, मसला नहीं बता रहा, समझाने के लिए। अल्लामा हलीम हाजी अब्दुल्ला मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि गले में फूलों का हार डालना सुन्नत। अल्लामा निज़ामी ने भी यही फरमाया, हजरत हलीम हाजी साहब ने भी यही फरमाया। अब बीच में आ गए नदीम साहब, इनका नंबर कब आया? कहा मुजाहिद मिल्लत, फिर अल्लामा निज़ामी अलैहिर्रहमा, फिर हजरत अल्लामा हलीम हाजी, अब आए हैं नदीम साहब। मुजाहिद मिल्लत चले गए, अल्लामा निज़ामी चले गए, ये कहां ठहरे हुए हैं? इतना समझ गया, इतना समझ गया। अब यही समझिए, इमाम आजम वहां, बीच में इमाम शाफी, इमाम अबू यूसुफ, फिर इमाम शाफी, फिर इमाम अहमद बिन हम्बल, फिर इमाम बुखारी। तो हम तो मुजाहिद मिल्लत को मान लिया, नदीम फैजी को बीच में क्यों लाते हो? नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? अरे नहीं समझे क्या? अमा हमने मुजाहिद मिल्लत को मान लिया, तो जिस तरह से मुजाहिद मिल्लत और नदीम फैजी के बीच की दूरी, और कहा मेरे मुजाहिद मिल्लत का इल्म, कहा हजरत नदीम का इल्म, समझाने के लिए बोल रहा हूं। इसी तरह समझो, हजारों इमाम बुखारी जमा हो जाएं, फिर भी इमाम आजम का मुकाबला नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके इमाम आजम। अरे अभी जब बुखारी, जब इमाम बुखारी पैदा नहीं हुए तो बुखारी कहां से आएगी? अरे बुखारी किताब बाद में, इमाम बुखारी पहले। इमाम बुखारी से पहले इमाम अहमद बिन हम्बल, उनसे पहले इमाम शाफी, उनसे पहले इमाम अबू यूसुफ, उनसे पहले इमाम आजम। तो तुम पर पोते की किताब दिखलाकर बोलते हो ये है। अरे हम तो परदादा पर लूटे बैठे हैं।
अच्छा एक बात आ गई तो ये भी सुन ही लो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। ये बहुत मशहूर है कि हजरत सैयदना इमाम बुखारी अली रहमतुल्लाह व रिज़वान को 1 लाख सही हदीसें याद थी। सारी हदीसों में 1 लाख सही हदीसें, बिल्कुल सही का मतलब है कि बाकी गलत थी। ये इल्मी टर्म है, वो भी अच्छी है मगर उन अच्छी में ये सबसे अच्छी है, वो एक इल्मी टर्म है। सुभान अल्लाह बोलो तो समझा देता हूं, हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अब मुलाहिजा फरमाइए एक बात, तवज्जो है जवानों, तवज्जो है। 1 लाख सही हदीसें याद थी इमाम बुखारी की। खूब अच्छी तरह सुनना, खूब अच्छी तरह सुनना। इमाम आजम को 3 लाख सही हदीसें याद थी। अब आपके सामने रख दिया जाए 3 किलो आलू, अब फिर रखा जाए 1 किलो आलू, खूब समझिएगा, एक ही दुकान से ली गई हो, एक ही बोरा से हो, 1 किलो वो लेके आए, 3 किलो हम लेके आए और कहा इन उधर से भी 1 पाव छाटो और इधर से भी 1 पाव छाटो, तो 3 किलो में जो 1 पाव छाटा जाएगा और 1 किलो में जो 1 पाव छाटा जाएगा तो अच्छा आलू 3 किलो वाला में होगा ना। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। तो इमाम आजम ने पहले ही छांट लिया। तू तो, अरे भाई तू जिसकी बात कर रहा वो मेरे भी है, मगर वो मेरे होकर भी परपोता होकर छाट रहे हैं 1 किलो से। अब वो परदादा होकर इमाम बुखारी ने किसी ताबेई को नहीं देखा, और ताबेई का मकाम जानते हो, सरकार फरमाते हैं उसके लिए भी खुशखबरी है जिसने मुझको देखा और जिसने मेरे देखने वाले को देखा उसके लिए भी खुशखबरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इतनी बात समझ गए तो एक बात बताओ, चलो सब अपनी जगह रखता हूं। इस जगह का नाम लीचू बागान। मुजफ्फरपुर के लोग बहुत रहते हैं क्या यहाँ, वहां लीची यहाँ लीचू, वाह का तो फर्क है। लीचू बागान, लीचू बागान वालों, एक दवा दुकान खुली हो, यहां से लेकर एकदम जहां रोड खत्म हुई हो वहां तक, इतनी बड़ी दवा दुकान, ठीक है, ठीक है, समझ गए, समझ गए तो सुभान अल्लाह बोलो। अरे एक छोटा सा हुजरा है, उसमें डॉक्टर है, यहां से लेकर वहां तक दवा रखने वाले को ये पता नहीं कि कब किस मर्ज में कौन सी दवा ठीक है। अरे एक छोटे से हुजरे में बैठने वाले के पास दवा नहीं है, मगर इल्म इतना है कि सारी दवा की दुकान वो अपने कलम से अपने कब्जे में कर ले। अरे हाथ उठा के बोलो ना, हाथ उठा के बोलो ना, हाथ उठा के बोलो ना। अब समझ लो, इमाम बुखारी ये मुहद्दिस हैं। जिस तरह दवा बेचने वाला अपनी दुकान में दवा जमा करता है, इसी तरह इमाम बुखारी ने हदीसें जमा की हैं। मेरे इमाम ने हदीसें जमा नहीं की, बल्कि डॉक्टर की कुर्सी पे बैठे थे। आज तुझे बताता हूं, वो इमाम बुखारी की दुकान छोटी थी, दवा नहीं सब मिल सकी, तो इसमें इमाम आजम क्या करे? इमाम आजम इसमें क्या? इसलिए हाथ झाड़ने वालों से बच के रहिएगा। बातें बहुत कुछ हो सकती हैं, समेट रहा हूं मैं, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कौन इमाम आजम के फरमाया, अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर हो तो एक शख्स वहां से भी तोड़ लाएगा। तो इमाम शाफी भी अरब के थे, इमाम मालिक भी अरब के थे, इमाम अहमद बिन हम्बल भी अरब के थे, इमाम आजम ही तो अजम के थे, इमाम आजम ही तो अजम के थे। बहरहाल हसन
बस 5 से 8 मिनट, बात आ गई तो सुना दिया। हसन, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठा के बोलो। हाँ तो वही ग्रुप कहता है, बस 5 से 8 मिनट हजरत, वही ग्रुप कहता है, वही ग्रुप का जरूरत थी हुसैन को जाने की। जा रहे इमाम हुसैन, बेटे उनके, खानदान उनका, और इस मियाँ को 10-100 साल के बाद फुर्सत मिली, काहे को जा रहे थे। सबने बैयत कर ली, अल्लामा हलीम हाजी साहब कुबला, जमीर भाई, सबने बैयत कर ली। इमाम हुसैन को भी कर लेना चाहिए था, ये ठीक नहीं किया इमाम हुसैन ने। मैंने कहा पगला गया है का, सबने कर लिया तो इमाम हुसैन को भी कर लेना चाहिए था। और अहले सुन्नत वल जमात के लोग क्या कहते हैं मालूम है, जब इमाम हुसैन ने नहीं किया तो सबने क्यों कर लिया। नहीं समझे, इस चीज को नहीं ले पाया आप, इस चीज को नहीं ले पाया। अमर सब कर ले, शरीयत नहीं, जिसे मुस्तफा ने अपने दिल का टुकड़ा कहा वो कर ले तो शरीयत हो गई, शरीयत हो गई। तो 40 साल, 45 साल, 50 साल, जितने साल भी आका हसन मौला हुसैन साथ रहे। अल्लामा हाजी साहब किबला आप इस वक्त स्टेज के सबसे मुअम्मर चेहरों में हैं। अल्लामा ज़करिया साहब किबला, एक भी ऐसी कहानी नहीं मिलती, झूठी ही सही, झूठी ही सही, कि इमाम हसन इमाम हुसैन में कभी झगड़ा हुआ हो। एक भी ऐसी कहानी नहीं मिलती, हर जगह साथ, हर जगह साथ। जब जो हुसैन करबला में यजीद के खिलाफ हक्कानियत के लिए सब कुर्बान कर दे, हर जगह साथ, हर जगह साथ, हर जगह साथ, हर जगह साथ। जन्नत का जोड़ा आए दोनों का साथ, मिठाई आए दोनों का साथ, हर तरफ साथ। तो जब हजरत अमीर मुआविया ने मौला इमाम हसन से, जैसे यूं कहो कि जब मौला इमाम हसन ने हजरत अमीर मुआविया से दोस्ती कर ली, तो इस दोस्ती में यजीद के खिलाफ पूरा खानदान लुटाने वाला हुसैन अड़ जाता कि हसन भैया हम आपके इस फैसले के खिलाफ नहीं है, बल्कि हसन ने जब सुलह की तो हुसैन भी सुलह में साथ हो गए। तो जब साथ हो गए तो जमाली को कहने की इजाजत दो, जन्नत एक सरदार, जन्नत एक सरदार, सब उंगली उठा के बोलो, जन्नत एक सरदार, जन्नत एक सरदार। दो, तो जब दो सरदार हैं तो दोनों की तबीयत अलग नहीं है। जो फैसला हसन करे हुसैन कहेंगे हाँ, जो फैसला हुसैन करें हसन कहेंगे हाँ। अमर जब हसन कहेंगे अमीर मुआविया जन्नत में तशरीफ लाइए ना, तो हुसैन भी कहेंगे हाँ आइए ना। और जब यजीद की फौज को हुसैन निकालेंगे तो हसन भी कहेंगे जाइए ना। पता क्या चला कि जिसने हसन से दोस्ती कर ली हम उनसे जंग नहीं करते, हुसैन ने जिससे जंग कर ली हम उससे दोस्ती नहीं करते। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आका हुसैन, करबला का मैदान सब लुट गए, मेरा हुसैन चला है, जंग हो रही है, तलवारें चल रही हैं, मेरा हुसैन गिरता नहीं। बड़े से बड़े सूरमा और पहलवान को खड़ा करो, 1 तीर 2 तीर 3 तीर 4 तीर 5 तीर मारते मारते वो गिर जाएगा, मगर मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा हुसैन, मेरा हुसैन 3 दिन का प्यासा हुसैन। तीरों पे तीर, नेजों पर नेजे, तलवारों पे तलवार, मगर हुसैन गिरते क्यों नहीं। एक जुमला बड़ी संजीदगी से बोल रहा हूं, मेरे हुसैन का तेवर बोल रहा था कि यजीद के असलहा खाने में ऐसी कोई तलवार नहीं है जो हुसैन को गिरा दे। अली फातिमा कह रहे होंगे, अली फातिमा से देख रही हो अपने दूध का जलवा, तो सैयदा कहती होंगी अली देख रहे हैं अपने लहू का दम।
और दोनों मिलकर आए होंगे सरकार के पास, आका देख रहे हैं। तो मोहब्बत की जुबान में, एक तस्वीराती दुनिया मोहब्बत की जुबान में मुस्तफ़ा फरमाएंगे, अली कहते होंगे देखिए ना कैसे लड़ रहे हैं बाबू हुसैन। हुसैन कहते, फातिमा कहती होंगी देखिए ना कैसे तलवार चला रहे हैं बाबू हुसैन। तो मुस्तफ़ा कहते होंगे चुप भी हो जाओ जरा देखने तो दो, चुप भी हो जाओ जरा देखने तो दो। देखिए ना सरकार, मगर आपने तो कहा था शहीद होगा, जैसी तलवार चला रहे हैं आखिर शहीद कब होंगे? ठहरो ना, अभी लड़ने दो ना, ठहरो ना, अभी तलवार चलाने दो ना। तलवार में दम नहीं है जो मेरे हुसैन को गिराए, नेज़े में दम नहीं जो हुसैन को गिराए, 22,000 की ताकत में वो ताकत नहीं जो मेरे हुसैन को गिराए। फिर शहीद कैसे होगा? वक्त आएगा समझ जाओगे। नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया, सजदे में हुसैन। अब तलवार से मोहब्बत हुसैन को नहीं, अब रब की नमाज से मोहब्बत है हुसैन। इसलिए यहीं से पैगाम लो हुसैनियों, ऐ सुन्नियों हुसैनियों, जिस दिन तुमने अपने मुसल्ले पर नमाज की हिफाजत कर ली, खारजियों ने कोई ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है जो तुम्हारे बेटों के सीने से हसनैन करीमैन, आका मुस्तफा जाने रहमत, शेखैन करीमैन, सिद्दीको उमर उस्मानो अली की मोहब्बत निकाल दे। बस एक शर्त है कि तुम अपनी मस्जिदों के मुसल्लों को सजदों से आबाद कर लो। अल्लाह हम सबों को सिराते मुस्तकीम पर रखे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला। सहाबा से नफरत जहाँ मिल जाए समझ लो राफिजियत है, जहाँ अहले बैत के घर से नफरत मिल जाए समझ लो नासिबियत व खारजियत है, और जहाँ दोनों की मोहब्बत का तूफान दिल को हरा हरा कर दे समझ लो वही अहले सुन्नत वल जमात है, वही अहले सुन्नत वल जमात है। जर्रे झड़ कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, 400 शोहरे हैं इन चारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। चूंकि शायर इस्लाम हजरत नदीम फैजी जलवागर हो चुके हैं और वक्त भी नहीं है कि इनका वक्त लिया जाए, और ये भी नहीं कि हम छोड़ दे तो अपना वक्त इनको दे रहे हैं। मैंने अपना वक्त लिया, इनका वक्त इनके हवाले। मगर एक ऐलान, आपने आका हसनैन करीमैन की यादों के जश्न में बैठकर हुजूर मुजाहिद मिल्लत की यादों से अपने दिल को रोशन किया है। वो मुजाहिद मिल्लत जिनकी ज़िंदगी या तो रेल में रही या जेल में रही, या जेल में रही या रेल में रही, वो मुजाहिद मिल्लत 17 साल की उम्र है, अभी मुरादाबाद में है। इधर बरेली शरीफ में आला हजरत का विसाल हो गया। उनके बड़े लड़के उस हुज्जतुल इस्लाम रोज़े पर आए, रो रो कर कहते हैं अपने बाबा से, ऐ मुजद्दिद, ऐ इमाम अहमद रज़ा, आप दुनिया छोड़ गए, सुन्नियत की कश्ती अब कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे चलेगी, कैसे हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। ख्वाब आंख लग गई दुआ करते करते, क्या देखा, आला हजरत तशरीफ लाए। आला हजरत आए, फरमाते हैं हामिद रज़ा, अपने बेटे को हामिद रज़ा उदास न हो, इशारा किया अपने कोने की तरफ। वो देख रहे हो कोना? कहाँ? वो जो 17 साल का शहजादा बैठा है कुरान पढ़ रहा, देख रहे हो? हाँ देख रहा हूँ। ये कटक कटक, ये कटक धाम नगर का रहने वाला है। नाम इसका हबीबुर रहमान है, नाम इसका हबीबुर रहमान है। घबराओ मत, यही आने वाले दिनों में सुन्नियत की कश्ती का निगहबान होगा, सुन्नियत की कश्ती का निगहबान होगा। आपकी आँख खुली, चले आए। उर्से चेहलुम आला हजरत का बरेली में मनाया जा रहा है। हुज्जतुल इस्लाम चले हैं कि ज़रा बाबा के रोज़े पे हाजिर दे दें। जैसी फातहा पढ़ रहे थे, अचानक नज़र खुली तो क्या देखा,
कि जैसा अब्बा ने ख्वाब में कुछ दिन पहले कहा था, वही खूबरू नौजवान उसी किनारे में जिधर अब्बा ने कहा था कुरान की तिलावत में मसरूफ़ हैं, हुज्जतुल इस्लाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 17 साला जवान उड़ीसा वाला खड़ा हो गया, हाथ बांधे है, शहजादे आला हजरत सामने हैं, फरमाते हैं खैरियत से हो, सरकार करम है। कहा तुम धामनगर कटक के रहने वाले हो, उस दिन भद्रक जिला शायद नहीं बना होगा, कटक के रहने वाले हो। कहा जी कटक धामनगर का हूँ, नाम तुम्हारा हबीबुर रहमान है। हाँ मेरा ही नाम हबीबुर रहमान है। कलेजे लगा लिया, फरमाया अब्बा कुछ दिन पहले ख्वाब में आए थे, कहा आंखों में आंसू मत लाओ, मेरी कश्ती का आने वाला निगहबान यही उड़ीसा का मुजाहिदे मिल्लत हबीबुर रहमान। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने आका मुजाहिद मिल्लत की याद का जश्न मनाया है। अल्लाह बुजुर्गों का करम सलामत रखे। ये मेरे हाथ में एक कागज़ है, सजदे की हिफाजत अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है, मस्जिद की तामीर अहले सुन्नत की जिम्मेदारी है। हम मसलक आला हजरत के दीवानों को चाहिए कि कहीं से भी, किसी गली से भी, किसी कूचे से भी अगर आवाज़ दी जाए कि मेरी आबादी है आपसे ताउन चाहती है, किस लिए? खुदा के घर के लिए, तो वहाँ पर ये नहीं देखना है इलाका क्या है, वहाँ ये देखना है कि सुन्नियत है या नहीं, वहाँ ये देखना है मसलक आला हजरत है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये कागज़ है मेरे पास, आपके आसी पास में कोई जगह है रंगकल गोवा बेरिया, रंगकल गोवा बेरिया, ये देखिए हजरत है और हजरत की पूरी टीम है। ये जुनून लेकर चल रहे हैं, एक अज़्म है, एक इरादा है कि मेरी आबादी में भी मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत का झंडा लहराता रहे, सहाबे किराम की अजमत के गीत भी गाए जाएं, अहले बैत की मोहब्बत का तराना भी छेड़ा जाए। तो इनके यहाँ 1 लाख रुपए का रड चाहिए, 1 लाख रुपए का रड चाहिए, 800 फीट गिट्टी चाहिए, 800 फीट बालू चाहिए। कलकत्ते की सरजमीन है। जब मेरा ये भाई अपनी पूरी टीम के साथ आपकी आबादी में आए, अगर आप 500 देना चाहते हो उसे 600 कर दीजिए, अगर 1000 देना हो उसे 1200 कर दीजिए, अगर 2000 देना हो उसको 2500 कर दीजिए, मगर हिस्सा लीजिए। कतरा कतरा दरिया में शवद, बूंद बूंद से सागर भर जाता है। आपके पास आएंगे, आप इस सोच के साथ